हालेलुया, सभी को जय मसीह की। और आज मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, वो ये है कि आप जो भी संसारिक काम कर रहे हैं, चाहे वो बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, क्या आप वफादारी से कर रहे हैं? क्या आप उन पैसों को हेरा फेरी करके तो नहीं कमा रहे, या आप अपने मालिक के साथ, अपने बॉस के साथ वफादार हैं? आपके लिए जितना ठहराया गया है आप उतना ही ले रहे हैं? अगर आप ऐसा नहीं कर रहे तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप बहुत बड़े संकट में, बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है। क्यों? जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं सब उपदेशक में, तो क्या होता है कि जो उपदेशक था एक इसराइल का, यरूशलेम का बहुत बड़ा राजा था। एक राजा था जिसके पास बहुत सारी ज़मीन जायदाद थी, जिसने बहुत सारे महल बनवाए थे, बहुत सारे उसने प्लॉट खरीद कर उसमें दाख की बारियां लगवाई थी, बहुत सारे उसके पास दास दासियां थी, बहुत सी ऐसी लड़कियां थी जो उसे रिझाती थी, खुश करती थी। और वो बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान था, परमेश्वर ने उसे बहुत ज़्यादा बुद्धि दी थी। वो क्या कहता है, जब वो सारा कुछ देख लेता है, चख लेता है, परख लेता है, कहता है कि ये सब कुछ व्यर्थ है। कहता कि मैंने इतना कुछ बनाया है, मैं एक दिन आएगा जब मैं चला जाऊंगा। तो कहता मैं तो इतना बुद्धिमान हूँ, मैंने इतनी मेहनत से बनाया, पता नहीं जो मेरे बाद आएगा, मेरे बाद मेरा कह लो कि वारिस होगा, वो पता नहीं बुद्धिमान होगा कि नहीं होगा, वो पता नहीं इसे अच्छे से चलाएगा कि नहीं चलाएगा, है ना। वो सब कुछ उसके लिए है। तो कहता मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, ये मेहनत मेरी किसी काम की नहीं है, ये एक हवा को खाने के जैसा है या हवा को पकड़ने के जैसा है। हालेलुया। तो याद रखें, कुछ भी हमारे साथ नहीं जाएगा। जिनके पास बहुत पैसा है, मेरे स्पिरिचुअल फादर कहते हैं, जो बहुत अमीर हैं, वो भी सोने की रोटियां नहीं खाते, वो भी वही रोटी खाते हैं जो हम खाते हैं। हालेलुया। तो जो भी काम करें वफादारी से करें, परमेश्वर के वचन के बीच में से करें। परमेश्वर ने कहा है कि वो हमको कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता। अगर वो आकाश के पंछियों को खिला सकता है और जो घास उग जाना है और उसने अगले ही दिन मुरझा जाना है, वो उनको फ्लावर्स को इतने अच्छे वस्त्र पहनाता है, बाइबल में लिखा है, तो वो हमें क्यों करना देगा। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें, मुझे और आपको अपने स्वरूप और समानता के ऊपर बनाया है। कितनी बड़ी बात है कि उसने अपना ही स्वरूप दे दिया और अपनी समानता भी दे दी। उसने हमें अथॉरिटीज दी है। आप मेहनत करें, कामकाज करें, परमेश्वर के राज्य के लिए काम करें, लेकिन वफादारी के साथ करें। याद रखें, चोरी थोड़ी हो या बहुत बड़ी रॉबरी हो, वो चोरी हो गिनी जाएगी। आपने वफादारी के साथ काम करना है। अगर आपको पर कोई भी आप काम करते हैं, आपको लगता है कि नहीं, इसमें आपको अंदर आत्मा हिलाता है ये गलत है, आपने इस तरह से वो पैसा नहीं लेना हैगा, तो आप बिल्कुल अलर्ट हो जाएं इससे पहले कि समा आपके हाथ से जाता रहे। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आपको बुद्धि दे, समझ दे, और आप परमेश्वर के वचनों के अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर पाए। जब आप परमेश्वर के वचन के बीच में से होकर उस कमाई को करेंगे, तब कोई बीमारी आपका हिस्सा नहीं होगी। याद रखें, कोई शेद वाली थैली फिर आपके घर का हिस्सा नहीं होगी। आप ब्लेस ही ब्लेस होंगे, कहीं पर आपका पैसा व्यर्थ नहीं जाएगा। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। मिलेंगे फिर से एक मॉर्निंग मन्ना के साथ।